Assalamu alaikum and a very good morning to you from Pakistan. Alhamdulillah, despite a cowardly and a completely unprovoked, irrational attack, an air attack and shelling on Pakistani civilians, Pakistani targets, places of worship, we Pakistanis stand not only unified, thanks to India, but also in high spirits. रात को 1:30-2 बजे के करीब एक दूसरे को लोगों ने मैसेजेस किए उनकी खैरियत पूछने के लिए एंड ऑफ कोर्स रात के अंधेरे में एक बुज़दिल ही अटैक करता है और हम समझते हैं कि उनकी मजबूरी है, इंडिया की मजबूरी है, क्योंकि वेस्टर्न हैंडलर्स के हाथों अक्सर लोग इस किस्म की बेवकूफ़ाना और अहमकाना बुज़दिलाना हरकतें कर देते हैं। जिस मस्जिद पर अटैक हुआ कुछ घंटों के बाद उसी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी गई। जिस टेररिस्ट को निशाना बनाने की झूठ propaganda फैलाया गया, that terrorist killed in Pakistan was a 3-year-old girl. So I understand कि elite society, power struggles में people can have their reasons to hang on to power, to misdirect the masses towards silly attempts to malign others without proof. I'm very confident and I can tell you that across the board, memes aapne dekhe honge, but I'm telling you, I'm sitting in Islamabad and I've seen the views and the mindset of my own family, my friends, जिसको आप एक एलीट बर्गर क्लास कहें या जिसको आप एक कोर कश्मीरी सेंटिमेंट कहें या जिसको आप एक मीम बनाने वाला लड़का कहें, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लड़की कहें, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड आर बिहाइंड आवर मिलिट्री। तो जो हरकत हुई है पाकिस्तान के ऊपर एरियल बॉम्बार्डमेंट करना, वो भी आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने जस्टिफाई करना है, आपके पास राफेल्स हैं और शेलिंग जो हो रही है ये भी कोई नई बात नहीं। एलओसी पर, वर्किंग बाउंड्री पर हमारे फ़ौजी जवान, हमारे लांस नायक, हमारे सिविलियंस बड़े बहादुरी से मुकाबला करते रहे हैं, बर्दाश्त करते रहे हैं। यू सी, हम लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा पोलराइज थे, बट इस अटैक की वजह से I can confirm to you that we stand unified. You have actually managed to unify us across party lines, across social circles, across religious beliefs. And अगर आप हमारी मिलिट्री से आपको तकलीफ़ थी और आप चाह रहे थे कि मिलिट्री में कू हो जाए, हम डी-न्यूक्लियराइज हो जाएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इतनी लंबी मुद्दत है, कुछ इसको सबोटाज कर लें, तो व्हाट हैव यू डन? यू हैव एक्चुअली मेड आवर बिलीफ एंड आवर बैकिंग फॉर द मिलिट्री इवन स्ट्रॉन्गर। अब जब बजट जाएगा मिलिट्री को या एनएसए जाएगा मिलिट्री को, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। वन कैन ऑल्सो से कि अब कोई भी पाकिस्तान में अपनी मिलिट्री को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज पहलगाम में 26 लोगों की डेथ हुई और आपके अपने मीडिया चैनल्स ने कंफर्म किया कि एम्बुलेंसेस नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी। 1.5 घंटे वहाँ पे लोग ज़िंदगी और मौत का और उसकी कश्मकश में उनके डिसीज़्ड के
जो फैमिली मेम्बर्स थे वो उनको तड़पता हुआ देखते रहे, कोई हेल्प नहीं आई, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वॉज नॉट फॉलोड. एंड यू नो, पाकिस्तानीज, आवर हार्ट गोज आउट टू दोज जिनको आपने एज कोलैटरल यूज़ किया है जस्ट बिकॉज यू वांटेड एन एक्सक्यूज़ टू बॉम्ब पाकिस्तान. You needed an excuse to show off your Rafales. Lekin you have done what nobody could do. You united Pakistan and you have forgotten कि पाकिस्तान और पाकिस्तानीज शहादत को, fighting till the last breath को ऑनर समझते हैं. हम बहुत फ्लॉड होंगे लेकिन गैरत पे, शुजात पे हमने समझौता नहीं किया. एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज जिन जिन लोगों ने ये बात की कि यू नो देयर इनसाइटिंग वायलेंस बट गलत लोगों को छेड़ रहे हैं. तो सैडली जिन सिविलियंस को आपने टारगेट किया, जिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप को आपने टारगेट किया, आपने जो कौमियत और जो एक नेशन बिल्डिंग थी उसमें हिस्सा डाल दिया है. यू हैव मेड पीपल वेरी वेरी एंग्री, यू हैव मेड पीपल वेरी वेरी फोकस्ड. एंड ये भी मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि जब पहलगाम में 26 लोगों का, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, हम सब ने उसको कंडेम किया, लेकिन जो हाइप, हिस्टेरिया, जो इल्ज़ामात, जो एक्यूजेशंस इंडिया ने लेवल किए अपनी एक स्ट्रेटेजिक मीडिया फैलाव के ज़रिए, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँचे, इंटरनेशनल लोगों को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद मुंह पे चपेट पड़ी है बाय देयर की एलाई डोनाल्ड ट्रंप सेइंग इट्स अ शेम. एंड यू सी, आई कुड हैव टोल्ड यू दैट कि जिनको आप एलाइज समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिक एलाइज आप बना रहे हैं नए, यू कुड हैव कंसल्टेड अस इन पाकिस्तान एंड वी वुड हैव टोल्ड यू कि यूएस एलाइज सिर्फ अपना है. आप रीजनल कोऑपरेशन पे, रीजनल डायलॉग पे, बाहमी तावन पे फोकस करते, ये जिंगोइज़म और चीप किस्म के न्यूज़ प्रोपेगेंडा पे ना रिलाई करते, तो आपकी जनता को, आपकी मैसेस को फ़ायदा होता है. लेकिन ऑफ कोर्स यू आर आफ्टर पावर. हु केयर्स अबाउट इंडियन सिविलियंस और अपवर्ड मोबिलिटी फॉर इंडियन यूथ? नो, यू डोंट. This is about power. This is about money. This is about a 0.1% elite that wants to rationalize, justify their money and their power. लेकिन एक और काम जो आपने किया, जिसकी वजह से आई सपोज आई शुड आस्क क्वेश्चंस के पहलगाम पे जो हिस्टीरिया आपने क्रिएट किया, सोचिए ज़रा. दिस इज़ फॉर इंडियन masses एंड इंडियन रैशनल पीपल कि हमने जब जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, जो कि एक बहुत लंबा, पेनफुल, हॉस्टेज सिचुएशन थी, जहाँ women and children, 73-year-old elderly people had to go through the trauma of being held hostage for hours. ट्रैक को आप ब्लो अप करते हैं, आम मजदूर, लेबर क्लास को, जो बेचारी पहलगाम वाले लोग थे वो तो विक्टिम्स थे, टूरिस्ट थे, हॉलिडे पे गए हुए थे, लेकिन जो जाफर एक्सप्रेस में लोग सवार थे वो तो बेचारा मजदूर क्लास था, वो तो कोई अय्याशी के लिए भी नहीं गया हुआ था. And the number of people held hostage and the number of hours and the number of terrorists, we had information also. हमारे पास भी इंटरसेप्ट्स थे, हमें भी पता था कि उनके हैंडलर्स कहाँ बैठे हैं, पड़ोसी ममालिक से कहाँ से उनको डायरेक्शंस आ रही हैं. लेकिन क्या पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तानी मिलिट्री ने
इस तरह का हिस्टीरिया क्रिएट किया, इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। हमें भी पता था कि कहाँ उनके ताने बाने हैं, कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है इतने बड़े एक सीज को, इतने बड़े एक इवेंट को, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली रैशनली बिहेव किया। क्या हमें चाहिए था कि जाफर एक्सप्रेस के बाद हम बॉम्बिंग करने शुरू कर देते, इंडिया को बॉम्बिंग करने शुरू कर देते, अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करने शुरू कर देते? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने उस इवेंट के बाद एक्चुअली ज़्यादा डायलॉग पे जोर दिया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ पर्टिकुलरली वी मेड अ ब्रेक थ्रू। व्हाई? बिकॉज military action is no solution. Even military people will tell you that, yes, it's a solution for filling pockets and positions, but it is not a solution for peace. It is not a solution to resolve conflict. And if idiotic action की choice कर ही ली है इंडिया ने, तो then we are not going to take it lying down. No way. You've tasted our tea in the past. और वो दूसरी हुकूमत थी जिस हुकूमत में कश्मीर को यूनिलैटरली इंडिया ने यूनियन टेरिटरी बनाया 2019 में। वो डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट थी, वो डिफरेंट गवर्नमेंट थी। हम अब चाय पिला के, ऑल्दो आवर टी इज़ फैंटास्टिक, बट अब हम चाय पिला के आपको नहीं भेजेंगे। ये 2025 है। Our intelligence chief is now the National Security Advisor, following all of this warmongering by India. We have a Chief of Army Staff. That means business. And I reiterate, we stand united behind our Air Force, our Navy, our armed forces, even those who were critics. You will see. आज जो बाहर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं वो नहीं, लेकिन जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है वो भी। You have meddled way too long and way too freely in Pakistan's territories, in Balochistan, in other areas. That's not going to go any further now. It's zero tolerance from here. आप करें मसाजिद को बॉम्ब, हम पढ़ेंगे वहाँ पे नमाजें। आप हमारे बच्चों को, बच्चियों को आके शहीद करें और उनको टेररिस्ट बोलें, आपको देख लेंगे कि यूएस कितनी सपोर्ट देता है। उन्होंने तो आर्म्स बेचने हैं, यूरोप ने, वेस्टर्न गवर्नमेंट ने तो, उन्होंने तो ड्रामा बनाना है। इट्स द न्यू ग्रेट गेम। इफ़ यू आर फुलिश इनफ नॉट टू अंडरस्टैंड, वेल, आइए तो सही। Let's show you what Pakistanis can do. Let's show you what 2025 looks like. So I'm worried about India. I'm worried about Indian civilians. But for Pakistanis, we are very, very strong. And we are a nation that is now unified, that is now prepared. تفضل.